हेलो साथियों, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम आ चुके हैं। आप सब लोगों के कमेंट के हिसाब से, आप लोगों सबको कहने के लिए आप लोग कहते थे कि बेसिक लाओ बेसिक लाओ, तो मैंने सोचा क्लास 6 के पढ़ाना स्टार्ट कर दें। तो क्लास 6 मैथ, इसकी हम पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, आपको जीरो से हीरो एडवांस तक मिल जाएगी। तो हमने सोचा पहला पार्ट पढ़ाना स्टार्ट करने से अच्छा है, पहला पार्ट या पहला अध्याय पढ़ाने से अच्छा है मैं उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले ली पहले पार्ट का। अगर हमें ये सब इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा, परिचय पता चल जाएगा, तो हम वो भी कर सकते हैं आराम से। तो हमने इसका पहले पार्ट का नाम है अपनी संख्याओं को जानना। पहला पार्ट कह लो या पहला अध्याय कह लो। तो ज्यादा वीडियो ना लंबी करते हुए हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लें, उसके बाद हम प्रश्नावली प्रश्नावली भाई चलते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले इन संख्याओं की बात करें तो सबसे पहले संख्या है 1 करोड़ तक की बड़ी बड़ी संख्याएं। 1 करोड़ तक की बड़ी बड़ी संख्या जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारी संख्याएं जानेंगे। आप देखो, कभी कभी आप हुए, हम हुए, पढ़ने में हम लोगों को दिक्कत आ जाती है। कहीं कितने लिखे होंगे, कहीं कितने लिखे हों, तो हम लोग पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, दिक्कत आती है हम लोगों उसे कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए हम इस संख्या में, इसमें जान ले 1 करोड़ तक की बड़ी बड़ी संख्याएं, 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, जितनी भी हो उन्हें पढ़ना जानेंगे। दूसरी बात हम इनमें दूसरी जानेंगे। दूसरी क्या है? बड़ी संख्याओं का पठन व लेखन। पठन लेखन माने उसे हिंदी में लिखना जानेंगे और इंग्लिश में भी लिखना जानेंगे। इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, या मैथमेटिक्स में लिखना जानेंगे, मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाता है, इसमें ये जानेंगे। दूसरे, बड़ी संख्याओं की तुलना, बड़ी संख्याओं की तुलना करना जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल कैसा सर? बता रहा हूं एग्जाम्पल क्या। जैसे हमने लिया 1, 2, 3 और यहां मान लो ले लिया हमने 10 ले लिया। अब आपको दिए जाए 3 और 10, आपसे पूछा जाए इनमें से बड़ी कौन सी है, तो आप कहेंगे ये 10 है, तो इसकी तरफ ग्रेटर देन खोल दो और जो छोटी है उसकी तरफ ग्रेटर देन लगा दो। अब इनमें से पूछी जाए 11 और 15 में से छोटी कौन सी है, तो आपको पता छोटी 11, तो उसकी तरफ ग्रेटर देन खोल दो और इसकी तरफ ग्रेटर देन लगा दो। ऐसे प्रोसेस होता रहेगा। तो एग्जाम्पल आपको पता चल गया कि बड़ी संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, छोटी है, बड़ी है, या बराबर भी हो सकती है, ये इसमें जानेंगे। फिर उसके बाद संख्याओं की भारतीय पद्धति जानेंगे। भारतीय सर पद्धति कैसे? जैसे मान लो हमने ले ली कोई संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ले ली। हमारी भारतीय पद्धति में कैसे, पीछे से क्या, पीछे से 3 अंक के बाद कोमा लगा देते हैं, फिर 2 2 के बाद कोमा लगा देते हैं। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 23,45,678, ऐसे पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया हमारी जो भारतीय पद्धति होती है, भारतीय पद्धति कह लो या भारतीय प्रणाली कह सकते हो। अब संख्याकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां कैसी होती हैं, ये ऐसे लिखी जाती, ऐसी सेम लिख दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे भी ऐसे। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 3 का पेयर बनता है। क्या बनता है? 3 3 का जीरो लगा दो, यहाँ पे 3 3 का पेयर बनेगा। माने इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, फिर 100,000 पढ़ा जाता है, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, तो यहाँ पे कितना? 12 मिलियन, 345,000 और 678। बस ऐसे, हाँ ऐसे पढ़ा जाएगा ना कि सर इसको इसको संख्या तो होगी, और पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। अभी सब बताएंगे, रुकते हो यार, रुको, सब बताएंगे, सब्र करो। अब उसके बाद जानेंगे बड़ी संख्याओं का प्रयोग। बड़ी बड़ी संख्याओं का क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ऑलरेडी वो जानेंगे। उसके बाद जानेंगे संख्याओं का अवकलन। अवकलन, अवकलन सर क्या होता है? अवकलन होता है जैसे संख्याओं को किसी संख्याओं में जोड़ना या उसका घटाना या कुछ भी, मान लो अवकलन माना ये होता है। सर अवकलन समझिए नहीं सही से। ऐसा मान लो जैसे कि हमने लिख दिया, आपको यहाँ पे कोई संख्या लिख दी, हमने इसका बोला अवकलन कर दो, तो उसको भी हम जानेंगे। पहली प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए। इसका इंट्रोडक्शन, पहली प्रश्नावली हवा, आप सोचोगे आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं प्रश्नावली ले लेना हूं।
इसलिए मैं परिचय ले रहा हूँ, उदाहरण ले रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं, मुझे भी सबके जैसे प्रश्नावली डाली 1.1 6 क्लास की मैथ और करने लगे सवाल। पर जिस चीज का आपको बेसिक पता होगा तो वो आप वैसे भी कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप चाहे भाई हो बहन हो मेरी कोई भी हो, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो आने वाले भविष्य में, आज मैं पढ़ा रहा हूं कल मेरी जगह आप भी हो सकती हो। क्योंकि देखो अगर गरीबी से निकलना है तो देखो एक रास्ता है ये, पढ़ाई के अलावा अगर कोई स्किल है तो स्किल से भी निकल सकते हो, वरना एक रास्ता है वो है ये, और कोई रास्ता नहीं। चलो वीडियो ज्यादा ना लंबी करते हुए, आपको ना दिक्कत होते हुए, हम अपने 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं क्लियर कर दें, उसके बाद हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.1 इसका पूरा प्ले लिस्ट बना देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद हम जानेंगे कोष्टकों का प्रयोग, जैसे ये कोष्टक होते हैं, ये कोष्टक होते हैं, ये कोष्टक होते हैं, ये कोष्टक होते हैं, बहुत से कोष्टक होते हैं। तो इन कोष्टकों को क्या कहते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, सब जानेंगे ऑलरेडी। उसके बाद जानेंगे रोमन रोमन संख्याएं। रोमन संख्याएं जानते हो, रोमन संख्या ये होती है, ये होती है, ये होती है, कैसे लिखा जाता है, क्या बोला जाता है, क्या नहीं पढ़ा जाता, ये सब जानेंगे। अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि सर डाउट क्या है, कि सर ये हमें नहीं समझ में संख्याकन की भारतीय पद्धतियां, या सर ये समझ में नहीं 1 करोड़ तक की बड़ी बड़ी संख्या ये क्या होती है। आइए हम दूसरी स्लाइड में जानते हैं, दूसरी स्टेप में जानते हैं। आगे दूसरी स्लाइड में हम क्या जानेंगे, रफ कर दिया, वो रफ का काम था, वो आपको सिर्फ याद रखना था। अब आपको डाउट हो रहा है कि सर संख्यात्मक पद्धतियां क्या होती है, भारतीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, या करोड़ करोड़ की संख्या क्या होती है। आप एक याद रखिए बात, कि हमने यहां पे लिख दिया इकाई, इकाई इकाई में होता है 1, हो गया। अब हमने लिख दिया धाई, धाई जिसमें कितने होते हैं 10, यानी कि इसमें जीरो कितना होता है 1। सैकड़ा, सैकड़ा सैकड़ा में कितने होते हैं 100, यानी कि जीरो कितने होते हैं 2। इसके बाद हजार, इसमें कितने होते हैं 3, जीरो कितने होते हैं 3। 10,000, इसमें जीरो कितने हो गए 4, यानी कि 4। अभी समझ में नहीं आ रहा बताएं, एक यही तो कामयाब है, यही तो आपके हम काम आएंगे। उसके बाद लाख, 1 लाख कह लो, 1 लाख, 1 लाख में कितने होते हैं जीरो 5। फिर 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख में जीरो कितने होंगे 6, 2 4 6, ठीक है 6 जीरो। अब 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ में जीरो कितने होंगे 7, कितने होंगे 3 2 6, 2 4 6 और 1 7, कितने होंगे 7 जीरो। और 10 करोड़ में कितने होंगे, कितने होंगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होंगे जीरो 8, 2 4 6 8। कि सर ये क्या लिखवा दिया आपने, अरे मैं बताता हूं आपको, देखो आपसे कहा जाएगा क्या कि इकाई में कितने अंक होते हैं 1, ढाई में कितने अंक होते हैं 2, सैकड़ा में कितने अंक होते हैं 3, हजार में कितने अंक होते हैं 4। तो हजार में 4 अंक होते हैं पर जीरो कितने हैं 3, इन सबके हमें जीरो याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं करना। कि 10 लाख में जीरो कितने हैं 8 हैं, 1 करोड़ में जीरो कितने, 10 करोड़ में जीरो कितने 8 हैं, 1 करोड़ में जीरो कितने 7 हैं, 10 लाख में जीरो कितने हैं 6, 1 लाख में 5 हैं, 10,000 में 4 हैं, हजार में 3 हैं, और सैकड़ा में 2 हैं, ढाई में 1 है और इकाई में 1। ये याद रखो बस, इतना याद है।
इतना याद होने के बाद भूल जाओ, भूल गए, याद है, बस। अब आ जाओ दूसरे काम पे कि सर दूसरा काम क्या है। मैं बताता हूं दूसरा काम भी। दूसरा काम ये है आपके लिए, यहां पे आप सबसे पहले लिख दो भारतीय पद्धति या भारतीय संख्या प्रणाली, प्रणाली, ये लिख दिया। हाँ सर ये लिख दिया। उसके बाद यहां पे लिख दो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संख्याएं, और यहां पे प्रणाली। यहां पे भी इतना काम हो गया। हाँ सर हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम, इसको मैंने क्या बताया कैसे लिखेंगे, तो हमने आपको क्या बताया, इसको लिखते हैं इकाई, इकाई, फिर लिखेंगे दहाई, फिर लिखेंगे सैकड़ा, फिर लिखेंगे हजार, फिर लिखेंगे 10,000। कितने लिखेंगे, 10,000, फिर 1,00,000, फिर 10,00,000, फिर 1,00,00,000, 1,00,00,000, फिर 10,00,00,000। लिख लिया कि सर ये क्या लिखवा रहे हो, टाइम वेस्ट। अरे टाइम नहीं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, पता तो चले कि भारतीय पद्धतियां क्या होती हैं, भारतीय प्रणाली क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है। हमने देख लिया हमारे भारतीय प्रणाली कैसे लिखी जाती है, देख लिया कैसे, कि सर इकाई चलती है, दहाई चलती है, सैकड़ा चलता है, फिर हजार चलता है, 10,000 चलता है, उसके बाद 1,00,000 चलता है, 10,00,000 चलता है, 1,00,00,000 चलता है, 10,00,00,000 चलता है। ये किसमें है, भारतीय प्रणाली। पर अंतरराष्ट्रीय में देखो क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय में हो रहा है, क्या हो रहा है सर, इकाई, देखते रहिए सर, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, और फिर हजार, फिर 10,000, 10,000, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 10,000 के बाद 1,00,000 नहीं आता यहाँ पे, अपने में तो 1,00,000, फिर यहाँ पे 100,000 क्या आएंगे, 100,000, इतना डिफरेंट है। फिर यहाँ पे 100,000 के बाद क्या आ जाएगा, 100,000 के बाद क्या आएगा, 1,000,000 डायरेक्ट, 1,000,000, एक 1,000,000, 1,000,000 कह दो या 1,000,000 भी कह सकते हो। फिर यहाँ पे 1,000,000 के बाद कितना आ जाएगा, 10,000,000, 10,000,000, फिर 100,000,000, 100,000,000। अब चले, अब फर्क आपको पता चल गया क्या मैं बताना चाह रहा था। हाँ सर फर्क तो पता चल गया। देखो संख्या इसकी भी सेम है और संख्या इसकी भी सेम है। एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात कभी भी कहीं भी आ सकती है। इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो कि जो हमारा 10,00,000 होता है, 10,00,000 होता है, उसको हम 1,000,000 भी बोलते हैं, मिलियन या 1,000,000 मान लो या 1,000,000, ये भी बोलते हैं इसको। सर 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 और बताइए। अब मैं और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, क्या आइए जानते जाना हमारी भारतीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे, आइए
हमारी भारतीय पद्धति में पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़ेंगे। अब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा तो अपने जैसे चलेगा, फिर यहाँ पे हजार भी अपने जैसा चलेगा, 10,000 भी अपने जैसा चलेगा, पर 100,000 अपने यहाँ पे 100,000 क्या बोलते हैं, 1 लाख पर यहाँ पे 100,000। फिर यहाँ पे क्या बोले, 1 मिलियन, अपने यहाँ पे 1 मिलियन कितने बोलते हैं, माने 10 लाख अपने यहाँ पे बोलते हैं। फिर यहाँ पे 10 मिलियन, 10 मिलियन माने 1 करोड़। फिर यहाँ पे 100 जब करोड़ आ जाता है, 100 करोड़ को अपने यहाँ पे 1 अरब कहते हैं, पर यहाँ पे 100 मिलियन को कहते हैं, 100 मिलियन को अपने यहाँ पे 1 करोड़ कहते हैं, और यहाँ पे अपने 1 अरब को 100 मिलियन कहते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, और ये हमारी क्या है, भारतीय संख्या प्रणाली। तो आपको इन दोनों में डिफरेंट पता चल गया होगा। हमें इतना ही आपको बताना था। अगले अब जो हम वीडियो लाएंगे, या अगले जो आपको वीडियो पार्ट मिलेगा अगला 2, उसमें हम 6 क्लास की मैथ का पार्ट 1 प्रश्नावली 1.1 कराएंगे। उसमें जानेंगे अपनी संख्याओं को जानना, या उस संख्याओं के जितने भी सारे प्रश्न होंगे एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके साथ बताएंगे। तो आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ऐसी और न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें।